आज वर्ल्ड हार्ट डे है। हाल के कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं दुनिया भर में और भारत में भी। यहाँ तक कि कम उम्र के लोगों में, नौजवानों में अचानक हार्ट अटैक के बहुत सारे मामले सामने आए हैं और इसमें आम लोगों के अलावा बहुत सारे खास लोग शामिल हैं। कई खिलाड़ियों की खबरें आई कि अचानक खेलते खेलते खेल के मैदान पर गिर पड़े। हम लोग बात ये करेंगे कि हम और आप कैसे अपने दिल का बेहतर ख्याल रखें। और हमारे साथ पैनल पर हैं डॉक्टर रजनीश कपूर, जो चेयरमैन हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के मेदांता हॉस्पिटल। ये बहुत सच है और हार्ट डिजीज़ एक एपिडेमिक की तरह है और एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है पिछले 5-7 साल में। अगर हम डेटा देखें तो एवरी मिनट इन इंडिया समबडी इज़ हैविंग अ हार्ट अटैक, सो इट्स अ ह्यूज। और एक और अचंभित करने वाला वाक़या ये है भी, बहुत सारे यूथ अब इसकी चपेट में हैं। बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स जो पहले माना जाता था इससे शायद इम्यून हैं और यंग में ये मार नहीं करती बीमारी, तो अब 25 से 40 साल का जो एज ग्रुप है वो भी इसकी ट्रैप में है। और बहुत से लोगों को हार्ट अटैक ही नहीं हो रहा, सडन कार्डियक डेथ भी हो रहे हैं। यानी कि सडन कार्डियक अरेस्ट, एक तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट में क्या हो जाता है, जब अचानक हार्ट की गतिविधि जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। बिल्कुल। सो हार्ट अटैक है जब किसी हार्ट की धमनी बिल्कुल रुक गई तो वो हार्ट अटैक होता है। ज़रूरी नहीं है वो कार्डियक अरेस्ट हो। उसमें अगर वो टाइमली पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसका इलाज हो सकता है, धमनी खोलने से उसको बचाया जा सकता है। बट कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहां धमनी रुकने से सडनली एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हो गया और हार्ट की गतिविधि टोटली रुक गई, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। उस कार्डियक अरेस्ट में भी कुछ चीज़ें करके उनको बचाने की कोशिश की जा सकती है, बट देन बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कितने केसेस बढ़ गए हैं पेशेंट्स जो आते हैं आपके? बहुत। एक केसेस के नंबर बढ़े हैं जो एक्यूट हार्ट अटैक से इमरजेंसी में आते हैं हमारे पास, और केसेस का जो एक प्रेजेंटेशन देखें तो यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सडन डेथ्स बढ़ गई हैं। कोविड के बाद मैं ऐड करना चाहूँगा, कोविड वायरस एक्चुअली मायोकार्डियम को, हार्ट के मसल को सेंसिटाइज करता है अरिदमियास के लिए, रिदम प्रॉब्लम्स के लिए भी। वो भी एक कारण रहा है जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट कोविड के बाद बढ़े हैं। बट मैं ये मानता हूँ वो एक समय था जब एंटीबॉडी टाइटर, जब वैक्सीन लगता है तो एक एंटीबॉडी टाइटर पहले 2 साल तक काफ़ी ऊपर रहता है। तो अब वो जाकर फेज़ वीन ऑफ हो रहा है। अब हमें उतने केसेस कोविड वैक्सीनेशन से जो एसोसिएटेड हैं या कोविड बीमारी से एसोसिएटेड हैं, आई थिंक वी आर आउट ऑफ दैट फेज़ नाउ। बट उस समय वो ज़रूरी चीज़ था, बट उसने डेफिनेटली एक नया चीज़ हमारे सामने दूसरा पेश किया भी, ये हार्ट डिजीज़ और सडन कार्डियक अरेस्ट बढ़ते चले गए। हमारे शहर जो हैं वो इस तरह के बन गए हैं कि वो लोगों को बीमार कर रहे हैं, क्योंकि ना हवा साफ़ है, ना पानी साफ़ है और ना चलने की जगह है। शिल्पा जी, इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ जो इन्होंने बताया। एक हमने शोध किया मेदांता में जिसमें कोई यंग उम्र के हार्ट अटैक्स को हमने उसमें एनरोल किया और उनका रिस्क फैक्टर एनालिसिस किया, तो एक स्पेशल रिस्क फैक्टर निकल के सामने आया जो पहले नहीं था, स्लीप डेप्रीवेशन। सो दीज यंग इंडिविजुअल्स आर यूजुअली रनिंग सो फास्ट, दे आर वेरी एम्बिशियस इन देयर लाइफस्टाइल और स्क्रीन टाइम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सारे स्लीप डिप्राइव्ड जो हैं वो भी एक नया रिस्क फैक्टर है अब हार्ट डिजीज़ के लिए। वो बड़ा रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा रिस्क नींद फैक्टर पूरी है। नहीं होती है और स्लीप। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर कपूर से है। मेरी भाभी 60 इयर्स ओल्ड है, अभी रिसेंटली पता लगा उनके दिल में छेद है, तो डॉक्टर ने ASD क्लोज़र के लिए बोला, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि इस एज में अब रिक्वायर्ड नहीं है और उन्हें कहा कि अगर प्रेगनेंसी तक वो फिट है तो उसके बाद कोई नीड नहीं है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आपकी क्या राय है? देखो, इसमें जो छेद हैं कई बारी वो लेट एज पे भी पड़ते हैं, लाइक स्पेशली ASD। जो बाकी छेद हैं वो अर्ली लाइफ में प्रेजेंट हो जाते हैं जब बच्चे होते हैं, या 15 या 20 या 30 साल की उम्र तक। बट ASDs में प्रेजेंट लेट, बट उसके लिए ये डिसाइड करने के लिए भी उनको बेस्ट थेरेपी क्या चाहिए, क्या उस छेद को छतरी से बंद करना है या सर्जरी करना है। एक जो एकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट हम लोग करते हैं, जहाँ ट्रांस ईजोफेजियल एको और भी एडवांस टेस्ट है, उससे हम पूरा एनालाइज करके एक बेस्ट डिसीजन पे पहुंचते हैं भी उनके लिए क्या बेस्ट होगा। अगर वो बड़ा छेद है तो ये 60 साल की उम्र पे भी उसको बंद करना चाहिए। ओके। एक सवाल यहाँ पर और कई लोगों के मन में है, और मैंने भी पहले कहा था कि प्रॉब्लम ये भी है बीमारियाँ बढ़ने की, कि आपका खाना, पानी, हवा
मट्टी कुछ भी बहुत शुद्ध नहीं है। तो पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, वो कितना बड़ा कॉज है, ये आपने इस बात भी उठाई थी, आप सवाल पूछना चाहेंगे इससे? डेफिनेटली डायरेक्टली सवाल तो नहीं है, हाँ। परंतु जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हार्ट डिजीजेज हैं ये समवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं लाइफस्टाइल के भी। हम बात करते हैं वॉक करने के लिए, चलिए घर से बाहर वॉक करने के लिए निकलते हैं, जितना पर्टिकुलर मैटर है जो एयर पोल्यूशन है, आज के न्यूज़पेपर में आया है कि हैवी मेटल्स ईस्ट दिल्ली में डिटेक्ट हो गए हैं, जिसमें कैडमियम है, कॉपर है, क्रोमियम है, लेड है, मैग्नीज है, सारे के सारे हैवी मेटल्स हैं। और जो है ना 6 सिटीज़ में इंडिया में ये जो सर्वे हुआ है, पोस्ट कोविड और प्री कोविड के डेटा भी उसमें इन लोगों ने रिलीज़ किया है। तो वहाँ पर जो डिफरेंस है एयर पोल्यूशन के लेवल में, 38% डिफरेंस जो है ना ईस्ट दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया कि प्री कोविड से पहले इतना एयर पोल्यूशन था और पोस्ट कोविड इतना है। डॉक्टर चतुर्वेदी और डॉक्टर कपूर, ये कितना रिलेटेड है? एयर पोल्यूशन जो है वो हार्ट पर क्या असर डालता है और क्या उसमें किस तरह के पोल्यूटेंट्स असर डालते हैं? देखिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली में जो सबसे पोल्यूटेड शहरों में एक है। बिल्कुल। पानी और हवा एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबको अच्छे चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग दिस हीट दैट वी आर नॉट गेटिंग अ गुड एयर एंड अ गुड वाटर। सो AQI अगर अभी भी देखें आप, तब भी वो 100 या 100 से ऊपर मिलता है, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ बिग कंसर्न। और नाउ देयर आर मैनी स्टडीज़ विच टेल्स अस जो एयर पोल्यूशन का हाई ब्लड प्रेशर से और इनडायरेक्टली हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो फिर वो हार्ट डिजीज़ से एसोसिएशन बढ़ने लग गया है। So I think this is very clear that if we continue to breathe the bad air, we are in for respiratory problems, we are also in for more high blood pressure problems and more heart disease. जो सिम्टम्स की बात इन्होंने पूछी थी ना कि हम कब समझें कि ऐसा कुछ हो सकता है, डॉक्टर कपूर और डॉक्टर चतुर्वेदी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग। अगर आजकल इस पे हम एम्फसाइज करें तो इससे हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं जी। जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनका रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग करें, पहले क्या होता था, हम रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग करते थे, उनका शुगर टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो गया और एक ट्रेडमिल का टेस्ट कर लिया या एकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट कर लिया, तो उससे हम मोटा मोटा हिसाब लगा लेते थे भी इनका जो हार्ट रिस्क फैक्टर है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर है, वो हाई रेंज में है या लो रेंज में है। बट एक चीज़ इसमें जानने वाली ये है, जो ट्रेडमिल या स्ट्रेस टेस्ट है वो तभी अबनॉर्मल आएगा जब हार्ट की धमनी के अंदर ब्लॉकेज 80% से ऊपर चला जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ भी जो 50-60% के ब्लॉकेज है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, और वो बताएगा वो ठीक है। अब इसमें एम्फसाइज करने की बात ये है भी जो भी पेशेंट्स, जो भी इंडिविजुअल्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पीछे फैमिली में डायबिटीज़ है या जो स्मोकिंग का सहारा लेते हैं, इनके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गए जो हार्ट डिजीज़ के लिए, उनको अपना थ्रेशहोल्ड CT कॉरोनरी एंजियो के लिए लो रखना चाहिए, जल्दी कराना चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन देखें, माने अगर सिंगर KK का CT कॉरोनरी एंजियो किसी को पता होता और ये पता होता दैट LAD जो मेन आर्टरी है हार्ट की, उसमें 70-80% ब्लॉकेज है, तब उनका जो रिएक्शन होता, उनके सिम्टम्स को वो डिफरेंट होता। सो आई थिंक in the present era, anybody who has more risk factors towards heart disease, the threshold for CT coronary angio should be low. We should get the CT angio as often as possible to know कि आप जब कह रहे हैं as often as possible, उसका क्या मतलब है? साल में एक बार? नो, अगर धमनियां बिल्कुल प्रिस्टीन आती हैं, क्लियर आती हैं, तो 5 साल में एक बार। और अगर धमनियों में 50-60% का ब्लॉकेज है जो कि स्ट्रेस पे नहीं पता चलेगा, तब 2 साल में एक बार उनको ये देखना है प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा। एंड आई थिंक द वे दैट पर्सन इज लुकिंग एट चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल ऑल्सो बिकम्स टोटली चेंज्ड, क्योंकि जब उनको पता है भी कोई ऐसी चीज़ है जो उनको मार कर सकती है, तब उनका रिएक्शन टुवर्ड्स डाइट और एक्सरसाइज डिफरेंट हो। क्या एक वो चीज़ आप सजेस्ट करेंगे जो करें लोग? देखिए, इसको सम अप करें तो 3 चीज़ों में सम अप होता है, हरी, करी एंड वरी। ये तीनों हार्ट के लिए बहुत बड़े रिस्क फैक्टर, हरी, करी एंड वरी। हरी मीन्स हम बहुत तेजी से लाइफ को पेस जी रहे हैं, सो इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टाइम टू स्लो डाउन अ बिट। करी इज डाइट, जिसमें हम सारा क्रीमी स्टफ और जो फ्राइड चीज़ें हैं, ओवर फ्राइड चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है, करी को रिस्ट्रिक्ट करना है, और हेल्दी चीज़ें, सैलड्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश सैलड, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं। And worry is stress. I think we are in a life. Stress is a big killer. Is a big killer. We have to really think it over.
how to manage our stress. Okay. Yoga is one good thing To manage the curb stress. the stress and जी, manage it, जी, and जी. also discussing your problems. Don't keep it inside. Don't keep it inside.